Hello students. So now this is second part of the chapter equilibrium. Equilibrium 2 after equilibrium 1. And the first topic is electrolytes. Electrolytes are the substances which conducts electricity in aqueous state, means when dissolved in water, or in molten state or molten solution, means liquid state. For example, these are various electrolytes. All these conducts electricity because they gives ions when dissolved in water or in molten state. For example, NaCl, it gives Na positive and Cl negative ion in water by dissociation. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स दो टाइप के हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो इलेक्ट्रोलाइट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू कैटायंस एंड एनायंस. फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4 एंड NaCl. और जो इलेक्ट्रोलाइट्स पार्शियली डिसोसिएट होते हैं और डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, ओनली फ्रैक्शन डिसोसिएट्स आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. फॉर एग्जांपल NH4OH and CH3COH. डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं. HCl plus H2O फॉर्म्स H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव एंड सिंगल एरो. वीक इलेक्ट्रोलाइट में हम इक्विलिब्रियम की तरह डबल एरो से डिसोसिएट करते हैं. इसको दिखाते हैं इस तरह से. CH3COH plus H2O फॉर्म्स CH3CO नेगेटिव एंड H3O पॉजिटिव. इट मीन्स आयंस में और अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट में होता है इक्विलिब्रियम एंड बोथ द प्रोसेस कंटिन्यू एट इक्विलिब्रियम इन अपोजिट डायरेक्शन. सो आयनिक इक्विलिब्रियम is the equilibrium which exists between dissociated and undissociated part of weak electrolyte. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयंस में और इलेक्ट्रोलाइट में जो इक्विलिब्रियम होता है उसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम. और जिस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसी तरह से वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम लिखते हैं Ki. फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट. और H2O जो है यहाँ पे सोलवेंट है, एक्सेस में प्रेजेंट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H2O जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. सो H2O कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड विद K इज इक्वल टू concentration of anion cation upon electrolyte or this one. So Ki is equal to equilibrium constant multiplied concentration of solvent. डिसोसिएशन और आयनाइजेशन दो अलग अलग प्रोसेस हैं. फॉर एग्जांपल NaCl एक आयनिक कंपाउंड है एंड फॉर्म्स Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. तो आयनिक कंपाउंड के आयंस की फॉर्मेशन को बोलते हैं डिसोसिएशन. एंड HCl एक कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा, उसके बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्मेशन होगी ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ H एंड Cl आयंस. सो कोवलेंट कंपाउंड के केस में इसको हम बोलते हैं आयनाइजेशन. देन कम्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लिखते हैं अल्फा. और ये है द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल मोल्स डिसोसिएटेड, मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन मोल्स टोटल टेकन. जितने मोल डिसोसिएट हुए हैं अगर उसको हम टोटल मोल्स टेकन से डिवाइड कर दें वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो उसको बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. AB है इन वाटर फॉर्म्स A पॉजिटिव एक्वस एंड B नेगेटिव एक्वस एंड इट्स आयनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय B नेगेटिव मीन्स प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मीन्स रिएक्टेंट. नेक्स्ट इज Ostwald dilution law. This is for weak electrolyte and it states that the degree of dissociation is inversely proportional to square root of concentration of dilute solution.
means alpha is directly proportional to under the root 1 upon concentration means molarity, means alpha is equal to equilibrium constant of weak electrolyte Ki upon C and whole square root. Derivation of Ostwald dilution law. Suppose a weak electrolyte CH3COH forms CH3CO negative H3O positive with water and shows equilibrium. Then equilibrium constant is shown like this, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे Ka. A means ionization constant of weak acid. And suppose that the concentration of electrolyte is C and degree of dissociation is alpha, then at equilibrium the concentration of CH3COH is equal to C into 1 minus alpha, and that of ions is C into alpha and C into alpha. So Ka is equal to concentration of product means C alpha into C alpha, this one, upon concentration of electrolyte C into 1 minus alpha. So C square alpha square C into 1 minus alpha and C into alpha square upon 1 minus alpha, C cancels square. And if the solution is dilute means less than 5% electrolyte अगर हमारा present है, very small amount, तो in that case alpha can be neglected. So Ka is equal to C into alpha square because alpha can be neglected with respect to 1 for weak electrolytes. So alpha square is equal to Ka upon C, alpha is equal to under the root Ka upon C. और अगर हमारा वीक बेस है तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर द रूट Kb by C, and generally alpha is equal to Ki upon C. If electrolyte is strong then this law is not applied and alpha is large, अगर अल्फा की वैल्यू ज़्यादा है तो हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे. सो इट मीन्स कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा डिक्रीज़ और कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करेगा तो अल्फ़ा इंक्रीज़. सो कंसंट्रेशन डिक्रीज़ का मतलब है कि सॉल्यूशन को हम अगर डाइल्यूट करते हैं तो अल्फ़ा इंक्रीज़ कर जाएगी. सो अल्फ़ा इंक्रीजेज विद डाइल्यूशन, सो दिस इज़ कॉल्ड Ostwald's dilution law. इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारे पास वो होते हैं इधर एसिड और बेस या फिर सॉल्ट्स. सो यहाँ पर पहले हम स्टडी करेंगे द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेस. एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट्स हैं: क्लासिकल, अरेनियस, ब्रॉन्स्टीड लोरी एंड लेविस कंसेप्ट. सो फर्स्ट वन इज क्लासिकल कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड वो सब्सटेंस हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, reacts with metals and produce hydrogen gas which turns blue litmus red, which have a sour taste and reacts with base and get neutralized. और बेसिस जो हैं उनके रिवर्स यानी कि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सेम प्रॉपर्टी लाइक एसिड एंड टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, ये रिवर्स है. बिटर टेस्ट ये भी उससे अपोजिट है, सोपी है, स्लिपरी होते हैं. एंड रिएक्ट्स विद एसिड्स एंड गेट न्यूट्रलाइज्ड. And according to Arrhenius concept, there is another definition. According to this concept, acids वो substance हैं which gives H plus ion in water. And acid दो टाइप के हैं, strong and weak, like strong and weak electrolytes. For example, HCl gives H positive, Cl negative. H2SO4 gives 2H positive and sulfate ion inside water, and this is strong electrolyte. Weak acids हैं like CH3COH, H3PO4, they form CH3CO negative, H positive and H positive and PO4 3 negative. और यहाँ पर होता है equilibrium inside water in case of weak acids. एक एसिड को जनरली हम लिखेंगे
Arrhenius के according HA, which gives H positive and A negative ion. A is general. And base are substance which gives OH negative ion, hydroxide ion when dissolved in water. And these are also of two types, strong and weak. Like NaOH forms Na plus and OH minus. KOH forms K plus and OH minus in water and it dissociates completely. Weak base हैं like NH4OH CH2 gives NH4 positive, OH negative, Ca2 positive, 2H negative. और ये weak electrolyte हैं, so double arrow and they shows equilibrium like weak electrolytes. According to Arrhenius concept, it can be used to explain neutralization reaction. For example, NaOH reacts with HCl, forms NaCl and H2O, so they becomes neutral due to combination of H and OH, H2O get formed. But there are some limitations or some reactions which cannot be explained by this concept. For example, NH3 reacts with HCl and forms NH4Cl, get neutralized. CO and SO3 form CSO4. So in these reactions, one substance is acid, other is base. HCl gives H positive ion, but NH3 do not gives OH negative ion. And here in this case, neither gives H positive and no one gives OH negative, but they shows neutralization reactions. So these reactions can't be explained by Arrhenius concept. Then comes Bronsted-Lowry concept. इस concept के according acid वो substance हैं जो H positive ion donate करते हैं either in water or without water, and base वो substance हैं which accepts H plus ion. For example, HCl and NaOH forms NaCl and H2O. This is according to Arrhenius concept. But NH3 and HCl forms NH4Cl. इसमें HCl ने दिया H पॉजिटिव आयन और NH3 ने लिया H पॉजिटिव आयन, तो इसीलिए ये है एसिड और ये है बेस. एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंस विच एक्ट्स एज एसिड एज वेल एज बेस, उनको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं. फॉर एग्जांपल NH3 H2O से रिएक्शन करता है तो H2O इसको H प्लस आयन डोनेट करेगा और यहाँ पर H2O एसिड है. बट HCl से रिएक्शन करता है तो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट करेगा HCl से एंड फॉर्म्स H3O पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो H2O यहाँ पर एक बेस है. सो दिस इज एम्फोटेरिक. एंड द सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट H प्लस, तो उनको हम स्पेशली बोलते हैं एम्फीप्रोटिक. मीन्स दे डोनेट्स एज वेल एज एक्सेप्ट्स प्रोटॉन. कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक एसिड और बेस विच डिफर्स ओनली बाय प्रोटॉन, जिसमें सिर्फ एक H का डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल Cl और HCl, ये हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस बिकॉज इट गिव्स H प्लस और Cl एक्सेप्ट्स H प्लस. फॉर एग्जांपल कोई भी ब्रॉन्स्टेड-लोरी एसिड बेस अगर हम लें, जैसे HCl एसिड है, H2 से कंबाइन करके फॉर्म करता है H3 और Cl नेगेटिव, तो HCl और Cl हैं एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, और H2 और H3O हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बिकॉज HCl H पॉजिटिव दे सकता है और Cl H पॉजिटिव लेके HCl बना सकता है. ऐसे ही H2O H प्लस आयन एक्सेप्ट कर सकता है और H3O H प्लस दे सकता है. और हर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एक स्ट्रॉन्ग होता है, दूसरा वीक. जैसे HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, Cl वीक बेस कॉन्जुगेट बेस, और H2O एक स्ट्रॉन्ग बेस है और H3O पॉजिटिव इसका एक वीक कॉन्जुगेट एसिड है. यही लिखा गया है यहाँ पे. सो यूजेस हैं कि ये कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है, और लिमिटेशंस हैं कि ये कुछ और रिएक्शंस हैं जैसे ये इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता है बिकॉज यहाँ पर H पॉजिटिव का कोई भी रोल नहीं है. देन कम्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज लेविस कॉन्सेप्ट.
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस वो सब्सटेंस है विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल NH3 में एक लॉन पेयर है नाइट्रोजन पे, और ये BF3 से रिएक्शन करके कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्मेशन करता है, और जिसमें बोरोन नाइट्रोजन से लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसीलिए ये है डोनर मीन्स बेस, ये है एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन मीन्स एसिड। टाइप्स ऑफ लेविस बेस की अगर हम बात करें तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है किसी भी एटम पे, जैसे ROH में ऑक्सीजन, NH3 में N, H2O में O, तो ये सभी लेविस बेस का काम कर सकते हैं। या फिर जिन पे नेगेटिव चार्ज है लाइक FCl, Br, Cn, OH नेगेटिव, तो ये भी लॉन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। सो दीज आर आल्सो लेविस बेस। देन कम्स टाइप्स ऑफ लेविस एसिड्स। लेविस एसिड्स हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज है लाइक Ag पॉजिटिव, Cu and Fe3 पॉजिटिव, बिकॉज इनमें है d ऑर्बिटल और ये उसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम लेविस बेस। या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स जिनके अंदर एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है बट कोई चार्ज नहीं है लाइक BF3, AlCl3, BCl3, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के हैलाइड्स, they have one p orbital empty, so it can be used to explain various reactions. For example, CaOSO3 forms CSO4। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन सल्फर के एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एंड SiF4 2F नेगेटिव से रिएक्शन करेगा और फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स को सिलिकॉन को डोनेट करेगा एंड फॉर्म्स SiF6 नेगेटिव। तो ये है बेस, तो ये है लेविस एसिड। बट इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन है कि व्हेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और न्यूट्रलाइजेशन होगा। इट मीन्स सारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो हैं एसिड बेस होंगे, बट जैसे NiCO4 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है बट इसमें जो है एसिड और बेस ऐसा कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, जबकि CO यहाँ पे निकिल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। एंड इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, मीन्स स्ट्रॉन्ग या वीक को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। और जो इम्पोर्टेंट एसिड हैं जैसे HCl, H2SO4, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनको हम एसिड्स नहीं बोल सकते बिकॉज दे नाइदर डोनेट्स एंड नॉर एक्सेप्ट्स एनी इलेक्ट्रॉन पेयर। सो accordingly sometimes we use Arrhenius concept, sometimes Lewis, or sometimes Bronsted-Lowry concept depending on the conditions। अगर हमको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, इफ़ देर आर टू एसिड्स HA1 एंड HA2, जिसमें एक का है अल्फ़ा 1 और एक का अल्फ़ा है अल्फ़ा 2, तो जिसका अल्फ़ा 1 ज़्यादा होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। सपोज अल्फ़ा 1 इज़ मोर देन अल्फ़ा 2, then alpha 1 by alpha 2 is equal to under the root Ka1 by Ka2 for same concentration, and it gives the ratio of their strength. Basicity is the number of H plus ions given by 1 mole of Arrhenius acid. For example, HCl जो है एक एसिड है, इट गिव्स 1 H प्लस आयन, तो इसकी बेसिसिटी है 1। H2SO4 गिव्स 2 H प्लस आयन, H3PO4 गिव्स 3 H प्लस आयन्स, तो यही है इनकी बेसिसिटी 2 and 3। एसिडिटी है नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स गिवन बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ Arrhenius base, like NaOH gives 1 OH negative ion, CH2 gives 2, AlOH3 gives 3, so their basicity are 1, 2 and 3. Their acidity are 1, 2 and 3 respectively. Then comes polybasic acid and polyacidic base। जो एसिड और बेस एक से ज़्यादा H या OH डोनेट करते हैं उनको हम पॉलीबेसिक या पॉलीएसिडिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल H2SO4
gives to H positive, तो ये है पॉलीबेसिक एसिड. CH2 gives to OH, तो ये है पॉलीएसिडिक बेस. and it takes place in steps like H2SO4 gives 1H positive, तो इस स्टेप के लिए है कांस्टेंट Ka1 and HSO4 gives again H plus, तो इसके लिए Ka2 and Ka of this oral reaction is equal to Ka1 into Ka2. and same way for base, first one OH then second OH is released having Kb1 and 2, and Kb1 and 2 is equal to overall Kb of this dissociation. Now the next one is ionic product of water. वाटर के अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw, बिकॉज वाटर के अंदर ये इक्विलिब्रियम पाया जाता है बिटवीन H2O and H plus and OH negative ions, and Kw is equal to the multiplication of concentration of H plus and OH negative ion, and it is found to be 10 raised to power minus 14 at 298 Kelvin temperature, means 25 degree Celsius. इस डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम इस तरह से लिखेंगे, और H2O जो है ये एक्सेस में काफ़ी ज़्यादा होता है, H और OH आयंस काफ़ी कम, सो K मल्टीप्लाइड विद H2O इज इक्वल टू H इंटू OH, और दिस बोथ टर्म्स आर कांस्टेंट. इसको बोलते हैं Kw विच इज़ H प्लस इंटू OH माइनस, कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर. और वाटर में H और OH आयंस का जो नंबर है वो इक्वल होता है. सो अगर Kw है 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, तो इट मीन्स H प्लस है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मोल पर लीटर, और OH भी है 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 मोल्स पर लीटर. सो मल्टीप्लीकेशन कम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 14. नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आयनाइजेशन जो है इंक्रीज़ कर जाएगा, और H और OH की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने से डिक्रीज़. तो 0 डिग्री सेल्सियस पे Kw होता है 0.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, यानी कि 10 रेज़ टू पावर माइनस 15, और 25 डिग्री सेल्सियस पे 10 रेज़ टू पावर माइनस 14, और 50 डिग्री सेल्सियस या हायर जाएंगे तो 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 और इंक्रीज कर जाएगा. देन कम्स द इफेक्ट ऑफ एडिंग एसिड एंड बेस. अगर हम वाटर में एसिड या बेस ऐड कर दें तो इससे इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा. अगर एसिड ऐड करते हैं तो एसिड गिव्स H प्लस आयंस, तो H प्लस का नंबर इंक्रीज करेगा, एंड अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम होगा बैकवर्ड शिफ्ट. बट Kw जो है वो कांस्टेंट है, वो उतना ही रहेगा. सो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन हो जाएगी मोर देन 10 रेज़ टू पावर माइनस 7, और जो OH नेगेटिव आयन्स हैं वो हो जाएंगे लेस देन H प्लस आयन. तो एसिडिक कंडीशन में वाटर के अंदर H प्लस आयंस का नंबर OH से ज़्यादा होता है, 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 से ज़्यादा. और अगर हम बेस ऐड करते हैं तो बेस गिव्स OH नेगेटिव आयन, मीन्स these ions get increased, equilibrium shifts slightly backward, and overall OH negative ions का number becomes more than H plus ions, means more than 10 raised to power minus 7. Next is pH. pH है the negative logarithm of concentration of H positive या H3O positive ion, because H positive ion वाटर के अंदर H2O से रिएक्शन करके फॉर्म करते हैं हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन. और अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम ले H3O प्लस कॉन्सेंट्रेशन का तो उसको बोलते हैं हम pH. एंड ऑल्सो द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस.
मीन्स अगर हम माइनस साइन को यहाँ प्लस कर दें देन वी कैन राइट पी एच इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ 1/H3O प्लस या H प्लस कंसनट्रेशन. And if concentration of H3O positive ion is 10 raised to power minus x, तो pH आएगा इक्वल टू x. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक सॉल्यूशन में कंसनट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन है 10 raised to power minus 7, जैसे कि वाटर में होती है, तो वाटर की pH होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लॉगरिथम ऑफ 10 raised to power minus 7. और 10 raised to power minus 7 का लॉगरिथम अगर हम लेंगे तो वो आएगा 7. तो वाटर का pH है 7. तो अगर H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन को हम 10 की पावर्स में एक्सप्रेस करें और उसकी जो नेगेटिव पावर जो आएगी उसको हम प्लस करके लिख दें तो वही हमारा एक्चुअल में pH होता है. सो इससे हमें मिलता है हमारा pH स्केल. अगर सॉल्यूशन में H3O पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to power minus 7 है तो उसकी pH होगी 7. और अगर H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन है -8, 9, 10, 11 से 14 तो करस्पॉन्डिंगली pH होगी 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14. जिस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस 10 raised to power minus 8 हैं या फिर और कम हैं उससे ज़्यादा, तो इट मीन्स उसमें OH नेगेटिव आयंस ज़्यादा होंगे और सॉल्यूशन होगा बेसिक. और अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 raised to power minus 7 से ज़्यादा है अप टू 0 तो pH होगी करस्पॉन्डिंगली 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5. इट मीन्स अगर सॉल्यूशन की pH 7 से लेस आती है तो होता है एसिडिक, 7 से ज़्यादा आती है तो होता है बेस वाटर के अंदर, और 7 आती है तो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल या फिर प्योर वाटर. तो यहाँ पे यही लिखा गया है pH 7 न्यूट्रल, लेस देन 7 एसिडिक एंड मोर देन 7 बेसिक. और जिस तरह से pH होता है उसी तरह से होता है POH. एंड नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड POH. सो वाटर के अंदर H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन दोनों की कंसंट्रेशन 10 raised to power minus 7 होती है. तो वाटर का pH भी 7 है और वाटर का POH जो है वो भी 7 है. एंड KW है वाटर का 10 raised to power minus 14. तो pH प्लस POH विल बी इक्वल टू PKW. मीन्स नेगेटिव लोग अगर KW का लें तो उसे हम बोलेंगे PKW. इट मीन्स किसी भी टर्म का अगर हम नेगेटिव लॉगरिथम लेते हैं तो वो होता है उसका इक्वल टू P. जैसे H का लिया तो PH, OH का लिया तो POH और KW का लिया तो PKW. और pH को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको pH मीटर बोलते हैं, या फिर pH पेपर से भी हम इसको एक्सपेरिमेंटली लैब में कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट कलर्स को आते हैं जब हम सॉल्यूशन में उस पेपर को डिप करते हैं जिसे बोलते हैं pH पेपर. So in this way we have completed ionic equilibrium of acids and bases inside water, and in next lecture we will study about salts and some forms of salts. Thank you.